हेलो बच्चों, कैसे हो? सो बच्चों, आई एम ज्योति सावंत। वेलकम बैक टू माय चैनल द अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आज हम ग्रामर में चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के काफ़ी पार्ट्स हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। उसी टॉपिक में से यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस का कुछ टॉपिक हमारा बाकी था, वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बराबर, यानी कि जब आपके पास जो एक्टिव एंड पैसिव है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में जब एक्टिव पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसमें इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस आता है, तो वो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस आप किस तरीके से टर्न करोगे, हम आज उसके बारे में देखेंगे। अब बच्चों, मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो स्टैंडर्ड 7 से लेके 12th तक के सारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए, बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए ये जो चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेट वाइज ये जो चैप्टर है यानी कि बोर्ड वाइज जो ये चैप्टर है वो चैप्टर का वेटेज 2 मार्कर, 3 मार्कर या तो 4 मार्कर होता है। यानी किसी बोर्ड में इसका सिर्फ 1 मार्क्स का वेटेज होता है, कोई बोर्ड में इसका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई बोर्ड में इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें बोर्ड के लिए तो सारे मार्क्स 1-1 मार्क्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें इतना जो मतलब कि इजी टॉपिक अगर हो हमारे पास है तो हमें उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी मार्क्स हमें जाने देना नहीं है। सो बच्चों, जो 10th एंड 12th की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ज़्यादातर इंटरोगेटिव वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वहाँ पर आपको थोड़ी सी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है कि वहाँ आपको बाय कहाँ लेना है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे टर्न करना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है कि नहीं लिखना है, वो सारी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आप करते हो जिससे आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं। तो ये सारी मिस्टेक को ही सॉल्व आउट करने के लिए हमने आज ये जो चैप्टर है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टॉपिक इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट बेटा ध्यान रखो कि एक्टिव एंड पैसिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चन। जब हम किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं, जब कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, जब कोई क्वेश्चंस पूछते हैं हम, तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसको पूछने के लिए कौन से वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो हमने क्या लिया, व्हाट से बनाया क्वेश्चन, व्हाट लिया, यानी कि WH वाली फैमिली यानी WH वाले जितने भी वर्ड्स हैं उससे जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस की टेल में, सेंटेंस के एंडिंग में फुल स्टॉप की जगह पर जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तब हम उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी आस्किंग क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे कि मैम WH वाली फैमिली मतलब क्या? तो WH वाली फैमिली मतलब कि जितने भी क्वेश्चन बनाने के लिए जब हम WH वाले वर्ड से क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, बराबर। सो WH मतलब के लाइक जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, हुम, हुज, देखो सब में WH आया ना, है ना। तो ये जितनी भी WH वाली वर्ड्स जो है जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस तरीके से WH से सेंटेंस बनता है उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, उसी तरीके से जब हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस बनाते हैं, लाइक जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, मे, बराबर, ये सारे जितने भी विल, शैल, वुड, कुड, ये सारे जो भी वर्ड्स है उससे भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं देन पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो उससे भी क्वेश्चन बनता है। दैट मीन्स कि वो भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डू है, डज है, डीड है,
डी वाले वर्ड्स, डू, डज, डीड, उससे भी जब आगे लेके, यानी कि डू, डज, डीड को हम आगे लेके जो सेंटेंस बनाते हैं, पीछे जब क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो उससे भी मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जब आपके पास एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जो भी सेंटेंस आपको मिलेगा वो इंट्रोगेटिव होगा एक्टिव में, और उसका जब आपको पैसिव करना होगा तब आप क्या करोगे? क्या जैसे हु से क्वेश्चन बना है तो हु से ही वापस आप उसका पैसिव करोगे, हुम से ही हुआ है तो हुम से ही करोगे, डू से हुआ है तो क्या डू से ही करोगे? तो वो सारे जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आपको होते हैं वो प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर डू से कोई सेंटेंस आपके पास मिला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू से अगर आपके पास है, और आप एक्टिव टू पैसिव यानी ये एक्टिव में से जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो, टर्न करते हो सेंटेंस को, तो आपको ये जो डू है वो डू का कर देना है इज, या तो आर भी कर सकते हो, बराबर। बट कब? इज कब करोगे? तो जब भी मतलब कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वहाँ पर आपको इज लिख देना है। अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और वो प्लूरल फॉर्म में होगा तो वहाँ पर आपको आर करना है। बट सिंपल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब एक्टिव वॉइस में डू से क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिव वॉइस में डू से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑब्वियसली हमें जो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में करने के लिए हमें अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो इज लेना है और प्लूरल फॉर्म में हो तो आर लेना है। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा गया है डिड से, अगर डिड से पूछा गया है तो पैसिव वॉइस में ये जो डिड है उसको स्किप कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हमने डू को स्किप करके उसकी जगह पर इज या तो आर लिया था अकॉर्डिंग टू नाउन, यानी कि जो भी आपके पास सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। उसी तरीके से जब डिड है, डिड से बनता है एक्टिव वॉइस में, डिड से अगर क्वेश्चन बनाया गया है तो जब आप उसको पैसिव वॉइस में करोगे तो आपको यहाँ डिड को स्किप करना है और उसकी जगह पर आपको वॉज या तो वर लेना है। सेम टू सेम इज एंड आर के जैसे वॉज आपको पास्ट टेंस में सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है और वर जो है वो आपको पास्ट टेंस में डिड की जगह पर प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में हु से क्वेश्चन पूछा गया है, हु से, और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो जब आप एक्टिव टू पैसिव में जाते हो इंटरोगेटिव सेंटेंस में और आपके पास WHO हु है, तो ध्यान रखना है कि हु जो होता है उसका हो जाएगा हूँ, हु का हो जाएगा हूँ। लेकिन जब आप हु का हुम करोगे, जब आप हु का हुम करोगे तो उसके पहले हमें बी वाई बाय वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। हमने आगे पढ़ ही लिया है, आगे हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली है कि जब एक्टिव टू पैसिव में जाते हैं तो हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखने से पहले हम बाय वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ वापस नोटिस करो, वापस ध्यान रखो प्लीज़ यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली बेटा। 3rd नंबर में देखो हु एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस टू मतलब हु एक्टिव वॉइस नहीं है। एक्टिव वॉइस में अगर हु से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा गया है और उसका पैसिव वॉइस में जब हमें कन्वर्ट करना है तो हु का हो जाएगा हूँ, बट वो होम लिखने के पहले हमें बाय वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, यानी बाय होम से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर है हुज। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुज से क्वेश्चन पूछा गया है और जब आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो तब भी आपको ये हुज का तो हुज ही रखना है, बट
आगे बी वाई बाय वर्ड यूज करना है, डू डीड में नहीं करना है। बट हु है, हुज है, तो उसमें हमें चेंज करना है। जैसे हु है तो बाय हुम कर दो, हुज है तो बाय हुज लिख दो, ठीक है। नाउ अगर आपके पास कुछ ऐसा वर्ड हो जैसे होम से, एक्टिव वॉइस में होम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है और जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, बेटा ध्यान रखो, होम हो और होम को मतलब एक्टिव वॉइस में होम दिया है और जब आप पैसिव वॉइस में जाते हो तो आपको होम का कर देना है हु, होम का कर देना है हु। देखो यहाँ पर वापस नोटिस करो, यहाँ पर देखो एक्टिव वॉइस में हु था, है ना, एक्टिव वॉइस में हु था तो हमने पैसिव वॉइस में क्या कर दिया, होम कर दिया, लेकिन हमने आगे बाय वर्ड यूज कर दिया। उसी तरीके से अगर एक्टिव वॉइस में क्या होगा, होम होगा, एक्टिव वॉइस में होम होगा तो एक्टिव वॉइस में, सॉरी यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, हाँ, एक्टिव वॉइस में अगर होम होगा तो पैसिव वॉइस में जब हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, ठीक है। यानी हु हो तो बाय हुम एंड हुम हो तो हु, ठीक है, हुम हो तो हु, ओके, इस तरीके से। सो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मेन पॉइंट्स है। अब इसी पॉइंट्स को लेके हम लोग आगे किस तरीके से इसके सेंटेंसेस हम बनाएंगे, बराबर, किस तरीके से सेंटेंसेस को हम टर्न करेंगे उसके बारे में देखते हैं, ओके। ओके बेटा, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। एक्टिव टू पैसिव में अगर हम चाहते हैं तो हमें किस तरीके से टर्न करना होता है उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, ठीक है, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम। अब देखो व्हाई से सेंटेंस बना है हमारा, ठीक है, व्हाई से सेंटेंस बना है तो व्हाई का तो व्हाई ही रहेगा, तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो जैसे व्हाई का व्हाई, ओके, व्हाई का व्हाई। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया कि ये जो डू होता है वो डू को हमें स्किप करना है और उसकी जगह पर हमें इज या तो आर यूज़ करना है। बट आप यहाँ पर इज या आर कैसे यूज़ करोगे, तो आपके पास अगर जो सेंटेंस मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल में होगा तो आर लेना है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर में होगा तो हमें इज लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है, वेस्ट जो है वो मेन वर्ब है, वेस्ट इज अ मेन वर्ब एंड टाइम जो है वो एजेंट है। देखो मैं पहले आपको एक सेंटेंस डिवाइड करके बता देती हूँ तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पर वाई से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यानी वाई हो, वीच हो, तो उसमें तो हमें वही का वही लिख देना है। वहाँ जस्ट आपको ध्यान रखना है कि हु हो तो बाय हुम करना है, हुज हो यहाँ पर मैंने लिखा है हुज हो तो बाय हुज करना है एंड हुम हो तो हु कर देना है, ठीक है। बट यहाँ पर तो व्हाट से एंड वाई से, यहाँ तो वाई से है तो वाई का वाई हो जाएगा। डू इज अ हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना पड़ेगा। यू जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेस्ट जो है वो मेन वर्ब है एंड टाइम जो है वो एजेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पर भी हमें ये जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लेना है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर लेना है, ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमें सब्जेक्ट की जगह पर लेना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो डू है उसको हमें निकाल देना है, बट डू को निकालोगे तो हमारे पास ये जो टाइम है वो तो सिंगुलर में है, तो सिंगुलर में होगा तो ये जो डू है उसको हमें स्किप करके, डू को हम स्किप करेंगे और उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे इज, यानी वाई इज। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ये जो एजेंट है टाइम उसको आगे लेना है, यानी ये जो टाइम है वो यहाँ पर आ गया, बराबर, वाई इज टाइम। नाउ मेन वर्ब, और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी एक्टिव टू पैसिव में जाते हो
तो कोई भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो आपके पास, फिर वो कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट हो, कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, उसमें जो मेन वर्ब होता है उसका हमें V3 करना ही करना है। V3 फॉर्म तो करना ही करना है बेटा, बराबर। तो अब ये जो टाइम हमने यहाँ ले लिया, अब जो वेस्ट है उसको हम आगे, मेन वर्ब जो है उसको आगे ले लेंगे तो उसका V3 हो जाएगा वेस्टेड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेस्टेड। अब एक्टिव टू पैसिव जा रहे हैं, सो बाय तो लिखना ही लिखना है, बाय के बिना तो पैसिव बनेगा ही नहीं। सो बाय बराबर बाय यू जब हम सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले ही हमने बोला है कि यू का तो यू ही रहता है, क्योंकि ही होता तो हिम हो जाता, शी होता तो हर हो जाता, बराबर, दे होता तो देम हो जाता, बट यहाँ पर तो यू है तो यू का यू। देन क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस क्या बना, व्हाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, पता चला। सो सेकेंड सेंटेंस इज व्हाट डिड शी बाय। ओके, व्हाट डिड शी बाय। सो सबसे पहले बच्चों हम जो व्हाट है वो व्हाट टू व्हाट लिख ही देते हैं, यानी एक हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है, यानी व्हाट। नाउ ये जो डिड है उसको हमें चेंज करना है, स्किप करना है, उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर में ले लेते हैं, तो वॉज, व्हाट वॉज, बाय जो है वो क्या है, यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब जो होता है उसको मतलब V3 में लेना है, सो बाय का हो जाएगा बॉट। ओके, बॉट, व्हाट वॉज बॉट, देन बी वाई बाय एंड शी का हो जाएगा हर, देन क्वेश्चन मार्क। सो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट वॉज बॉट बाय हर। ओके, सो थर्ड सेंटेंस, आवर थर्ड सेंटेंस इज whom did you meet, बराबर, whom did you meet। तो यहाँ पर देखो whom यूज हुआ है, तो whom का ऑब्वियसली यूज हो जाएगा who, whom का हो जाएगा who। अब यहाँ पर हमारे पास did है, तो did जो है वहाँ पर या तो हम was करेंगे या तो were करेंगे, बट यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है तो हम was ले लेंगे। सो who was, नाउ यू जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। मीट जो है वो क्या है, वर्ब है, सो उसका V3 हो जाएगा। V3 करने के लिए मीट का V3 हो जाएगा मैट, यानी हु वॉज मैट देन बाय यू का यू, क्योंकि यू का तो यू ही रहता है तो यू का यू। सो सेंटेंस देखो वापस यहाँ पर चेक करो, होम जो है उसका हु के करना है, ठीक है, होम का हु करना है, यानी हु वॉज मैट बाय यू, हु वॉज मैट बाय यू। सो अवर फोर्थ सेंटेंस, 4 नंबर का सेंटेंस है डिड यू रीड दिस बुक। ओके, डिड यू रीड दिस बुक। तो देखो बेटा आप यहाँ पर हमने डिड बीच में यूज किया था, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब डिड से ही क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या यहाँ पर भी हमें वॉज या वर्क करना होता है, यस करना होता है। तो ये जो डीड है वो डीड हम यहाँ पर स्किप कर देंगे, डीड की जगह पर हम क्या लेंगे, वॉज लेंगे या वर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीड से क्वेश्चन बना है, यू जो है वो सब्जेक्ट है, रीड जो है वो मेन वर्ब है, एंड दिस बुक जो है वो एजेंट है। तो ये जो दिस बुक है वो हमें डीड के पीछे, यानी कि यहाँ पर ये डीड को तो स्किप करके वॉज लेना है या वर लेना है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ ये जो डीड है, ये वाला जो दिस बुक है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वर करेंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ हम ले लेंगे वॉज। सो डीड को स्किप कर दो और वॉज लिख दो, यानी वॉज, देन दिस बुक उसको आगे ले लो, दिस बुक। ओके, सो वॉज दिस बुक, वॉज दिस बुक। ओके, अब मेन वर्ब हमारा रीड है, मेन वर्ब रीड है तो रीड जो है उसका V3 करो या कुछ भी करो, रीड का रीड ही रहेगा, तो रीड। ओके, रीड बाय
बाय यू का यू, देन क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, वॉज दिस बुक रीड बाय यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो डिड था, तो हमने यहाँ आगे भी डिड को स्किप करके वॉज लिया है। ओके ओके बच्चों, सो आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके जो सेंटेंसेस और भी काफ़ी है हमारे पास, तो उसकी जो डिस्कशन है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आगे वाला जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम और ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उसमें हम पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस की सारी एक्सरसाइज हम करेंगे। हर एक टॉपिक के बारे में वापस मैं आपको समझा दूंगी, किस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, सारे टॉपिक्स एक्टिव पैसिव वॉइस की सारी एक्सरसाइज हम वापस आने वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।